हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद बहादुर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लाए हैं 19 जुलाई 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन, स्ट्रेटजी के और साथ में साइंस के क्वेश्चन हैं जो आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखना है जिससे कि आपको हर क्वेश्चन की आंसर की एक्सप्लेनेशन समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। जून 2025 मौद्रिक नीति समीक्षा के अनुसार आरबीआई ने नीति रेपो दर किस स्तर पर रखा? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 6%, 5.5%, 5.50%, 5.25%, लेकिन अपना आंसर होगा 5.50%। थोड़ा इसको डिटेल से समझते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जून 2025 की मौद्रिक नीति में रेपो दर 5.50 रखी। एचडीएफ रेट है 5.25 और एमएसएफ और बैंक रेट है 5.75। अब जब आरबीआई की बात है तो आरबीआई को स्टैटिक से लिंक करते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह संजय मल्होत्रा बने हैं। ठीक आया समझ में? अच्छा, अपना जो क्वेश्चन और आंसर है वो बाइलिंगुअल है। पहले ऊपर हिंदी है, उसके जस्ट नीचे इंग्लिश ट्रांसलेट है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरी बात यह है, जब आरबीआई की बात आई तो आरबीआई एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर साल एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में लगभग पूछ लेता है। तो ये आरबीआई वाला टॉपिक को बड़ा ध्यान में रखना है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आरबीआई ने किस नए सिक्योर्ड रेट को अपनाने पर विचार कर रहा है? आरबीआई किस नए सिक्योर्ड रेट को अपनाने पर विचार कर रहा है? इसमें ऑप्शन में दे रखा है WACR, एफएक्स स्वाइप रेट, ट्रेप्स, सौर, माइबोर, लेकिन अपना आंसर होगा ट्रेप्स और सौर। थोड़ी सी इसकी डिटेल में व्याख्या देख लेते हैं। वर्तमान WACR अनसिक्योर्ड है, इसलिए प्रस्तावित के अंदर यह है कि सिक्योर्ड रेट ट्रेप्स और सौर जो सुरक्षित और अंतर्राष्ट्रीय मानक फायदे में है। आरबीआई सिक्योर्ड रेट ट्रेप्स सौर अपनाने पर विचार कर रहा है। कर्नाटक ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए कौन सी योजना शुरू की? इसका उत्तर है क्वांटम एक्शन प्लान। 20 बिलियन डॉलर का मिशन है, क्वांटम इकोनॉमी नेशनल क्वांटम मिशन। और इसको सिंपल तरीके से अगर अपन समझ चाहें तो कर्नाटक ने क्वांटम एक्शन प्लान शुरू किया है। आप इसको भी याद रख सकते हो, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नंबर 4 है पीएम उज्ज्वला योजना के तहत कितने एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं? इसका सही उत्तर है 10 करोड़ से अधिक। एलपीजी का नाम आया जब उज्ज्वला योजना है तो ये स्टार्ट कब से हुई? 2016 से, महिला कल्याण हेतु। WHO ने HIV, HBV, साइफिल्स टेस्ट के लिए पहली कंबाइंड किट कब अप्रूव की और किसने बनाई? इसका उत्तर है अबॉट ने बनाई है जुलाई 2025 के अंदर। थोड़ा सिंपल तरीके से अगर इसको एक्सप्लेन में समझे तो WHO ने अबॉट की रैपिड टेस्ट किट को मंजूरी दी है। COP30 कहाँ होगा? इसका उत्तर है बेल्जियम, ब्राज़ील में। जब ब्राज़ील का नाम आया है तो जानते हैं ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया और इसकी करेंसी है ब्राज़ीलियन रियाल। COP30 ब्राज़ील में होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ICC T20 में नंबर 1 कौन बेस्ट प्लेयर है जो बल्लेबाज? तो इसका उत्तर है ट्रेविस हेड, जो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है जो नंबर 1 बल्लेबाज है पूरे वर्ल्ड के अंदर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। RBI लिक्विडिटी के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल कर रहा है? इसका उत्तर है वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। लिक्विडिटी कंट्रोल के लिए VRR एक्शन हो रहे हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के पार्ट, जिसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे और अपन रोज़ाना ऐसा ही पढ़ेंगे कि साथ में अपना करंट भी चलता रहे और साथ में अपना स्टैटिक जीके भी कवर होता रहे। अगर करंट पहले नहीं पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, हम एक एक टॉपिक को हर दिन कवर करता चलेंगे जिससे कि कोई दिक्कत ना हो और आगे आने वाले हर क्वेश्चन लगभग अपना सही हो। तो इसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है राष्ट्रपति को संविधान शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है? इंग्लिश मीडियम वाले कृपया ध्यान दें, मतलब वो साथ में अपना इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़े। अंडर विच आर्टिकल डज द प्रेसिडेंट हैव द पावर ऑफ पार्डन? तो इसका आंसर है आर्टिकल 72। जो स्टेट का गवर्नर होता है उसके पास भी माफ़ी सज़ा कम करने की शक्ति होती है, बट वह डेथ सेंटेंस के मामले में माफ़ नहीं कर सकता। बट राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि वह मृत्युदंड भी माफ़ कर सकता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान
कौन सा है? अभी इसमें आप कंफ्यूज होंगे कि विश्व का नाम लेते हैं। रेगिस्तान का नाम तो लगभग आपने सुना है कि सबसे बड़ा रेगिस्तान तो सहारा है, बट ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा डिटेल समझते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम आएगा तब अंटार्कटिक रेगिस्तान आएगा, और इसको थोड़ा डिटेल समझते हैं। ये 14 मिलियन किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये दुनिया का ठंडा रेगिस्तान है। और गर्म रेगिस्तान के का सबसे बड़ा नाम आ जाए विश्व के अंदर तो वो है सहारा, जो अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। तो समझ गए आप कैसे याद रखेंगे? अंटार्कटिका रेगिस्तान है, वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा डिजर्ट है, मतलब रेगिस्तान है, लेकिन किस में है वो? ठंडा रेगिस्तान है। और गर्म की बात आएगी तब कौन सा रहेगा? सारा अफ्रीका वाला। ठीक है ना? समझ गए आप? तो चलो चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये राजस्थान की बात अभी। घूमर नृत्य किस राज्य से संबंध है? इसका उत्तर है राजस्थान। यह नृत्य राजस्थान लोक देव देवताओं और रानी महारानियों के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पंचमढ़ी किस राज्य में स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है यह मध्य प्रदेश में स्थित है और सतपुड़ा की रानी के लिए। ठीक। एमपी का एकमात्र हिल स्टेशन है यूनेस्को 22 पे रिजर्व है धूपगढ़ पीक, क्वीन ऑफ सतपुड़ा। सिंपल तरीके से याद रखते हैं इसको। पंचमढ़ी एमपी में स्थित है, इसको याद रखना। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक का। पंचमढ़ी नाम याद आए तो याद रखना एमपी। और अगर आपको कोई हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लग रहा है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपनी वैसे शुरुआत है, और इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट पार्ट में आएंगे जनरल साइंस के 4 क्वेश्चन। हमने शुरुआत में कहा है कि करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक जीके लेंगे, स्टैटिक जीके पार्ट के साथ में अपन जनरल साइंस का ऑप्शन पार्ट भी लेंगे, जिससे कि आपका कंप्लीट जनरल अवेयरनेस जो पार्ट रहेगा जीके का पेपर के अंदर, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें सारे क्वेश्चन जीके का सारा क्वेश्चन यहाँ पर अपना कवर हो जाएगा। कंप्लीट कोर्स रिवीजन चल रहा है ये, तो इसलिए आप ये क्लास को कभी मिस ना करें। अपनी सुबह 6 बजे आती है क्लास। तो चलो साइंस के क्वेश्चनों पर जोर डालते हैं। साइंस का क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच कितना होता है? इसका उत्तर है 7.35 से 7.45 पीएच। और जो क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में आता है तो लगभग इसको ऐसे पूछेंगे कि ब्लड पीएच कितना होता है, तो इसका एग्जैक्ट मान 7.4 रहेगा और उसी को अपने को सही करना है। और हल्का क्षारीय कलर का होता है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
डीएनए। जेनेटिक्स का ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है। इससे लगभग साइंस के क्वेश्चनों में रिपीट होने का ज़्यादा चांस रहता है, इसलिए इस टॉपिक को, जेनेटिक्स टॉपिक को थोड़ा अपन लगभग हर क्लास में कवर करेंगे, जिससे कि इसमें कोई क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। डीएनए टेक्नोलॉजी वगैरह आजकल मार्केट में काफ़ी कंपनियां रिसर्च कर रही है, इस वजह से ये करंट के साथ में स्टैटिक का पार्ट भी मान लो या मतलब बायोलॉजी का पार्ट भी मान लो, इस सब में कॉमन चैप्टर आ गए, इसलिए इसको अपन वो तरीके से पढ़ना ज़रूरी है। तो चलो समझते हैं डीएनए का पूरा नाम और इसकी संरचना किसने दी। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसकी संरचना वाटसन एंड क्रिक ने दी थी 1953 में। डीएनए होता है वो अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब आनुवांशिक गुणधर्म होते हैं उसके अंदर, आनुवंशिक सूचनाओं का अपनी जो पैतृक सेल होती है उसके जरिए पेरेंट सेल के अंदर, संतान के अंदर जाती है, पेरेंट सेल से संतान सेल में जाती है। जैसे कि अपन कैसे दिखेंगे, हमारा आँखों का कलर कैसे होगा, ये सब सारे के सारे गुण डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं। तो ठीक है, समझ में आया। और मतलब ये बता दिया कि लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लेता कि ये हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो इसको विशेष याद रखना कि वाटसन एंड क्रिक ने दिया 1953 में। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? इसका उत्तर है CO2। मैंने क्वेश्चन में दे रखी है। पेड़ पौधे वातावरण से CO2 प्रकाश की उपस्थिति में CO2 लेकर जल के साथ रिएक्शन करके अपना भोजन तैयार करते हैं ग्लूकोज के रूप में, और अवशेष के रूप में ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं, जो हम मनुष्य लोग उसको श्वसन क्रिया के अंदर ग्रहण करते हैं। और ये सारी प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में होती है, हरित लव के अंदर। ठीक है, और सिंपली भाषा में मैंने बता रखा है कि फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 ग्रहण की जाती है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकाली जाती है भोजन के निर्माण के दौरान। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आज का अंतिम क्वेश्चन। न्यूटन का पहला गति नियम क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका थोड़ा डेफिनेशन जानते हैं कि जड़त्व का नियम क्या है। जड़त्व का नियम ये है कि कोई वस्तु अपने आप में जब तक गतिमान रहेगी जब तक कि उसको कोई बाह्य बल लगाकर रोका नहीं जाए, और कोई वस्तु स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। मतलब वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखने में सक्षम है। थोड़ा सिंपल भाषा में समझते हैं, जब बस रुकती है, मतलब बस में अचानक ब्रेक लगते हैं तो उसमें बैठी सवारी अचानक आगे की ओर झुकती है। ऐसा क्यों? बस जब चल रही है तो बस के अंदर जो सवारी है उसकी भी गति जारी है, लेकिन जैसे ही बस अचानक ब्रेक लगाती है तो बस तो रुक गई, बट उसमें जो बैठा व्यक्ति है वो तो गतिमान ही रहेगा, इसलिए उसके ऊपर पीछे से बाह्य बल लगता है जिससे कि व्यक्ति आगे की ओर झुकता है। समझ गए? वैसे न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, वो अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे।
दोस्तों, ये थे 19 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स, साथ में स्टैटिक जीके और साथ में साइंस के 16 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और स्टडी विथ बहादुर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये भी बताएं कि आज के क्वेश्चन में कौन सा आपको क्वेश्चन सबसे इन्फॉर्मेटिव लगा। ठीक है ना? और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। चलो मिलते हैं अगले दिन। इसी के साथ जय हिंद।